औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने मैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। चैप्टर 7 तकरीबन हमारा ख़त्म ही हो गया था। लास्ट टॉपिक मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि वो पहले से मैंने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के साथ मिला के पढ़ाया हुआ था, इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर का है उसमें एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जितने हैं सिर्फ आज उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने इन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को साथ साथ लिख लिया है या पहले से अगर आप साथ साथ तैयार करें तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कि शॉर्ट क्वेश्चंस ठीक हैं या नहीं तो वो आप कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, मेरे पास जो बुक है उस बुक के अंदर ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 5 हैं। ठीक है जी, सबसे पहला, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यूज़र्स टू अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ यूज़, और इस तरह डिफरेंट, मतलब यहाँ पर आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस। लेकिन अभी हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे जो टॉपिक आज हमारा 4 हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सॉरी 5, इनको हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। वो कह रहे हैं कि जी बहुत क्यों ज़रूरी है फॉर यूज़र्स के लिए टू अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ यूज़। ये जो टर्म्स ऑफ यूज़ है इसको समझना यूज़र्स के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका जवाब या भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका जवाब है जी, टर्म्स ऑफ यूज़ हेल्प यूज़र्स। टर्म्स ऑफ यूज़ यूज़र्स की मदद करते हैं। नाउ द रूल्स ऑफ यूजिंग ए वेबसाइट और ऐप, कि आपने किसी वेबसाइट को इस्तेमाल करना है, किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है, तो उनके जो रूल्स हैं, उनको यूज़ करने के जो कवानीन हैं, उनके बारे में जानने के लिए टर्म्स ऑफ यूज़ का पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये जो चीज़ें आप उनको फॉलो करेंगे तो तभी आप उनको बेहतर रन कर सकते हैं। दे एक्सप्लेन, ये दे से मुराद टर्म्स ऑफ यूज़ जो हैं ये क्या बताते हैं, इनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्या एक्सप्लेन इसमें किया गया होता है। दे एक्सप्लेन व्हाट यूज़र्स कैन एक्सपेक्ट, कि यूज़र्स किसी सर्विस से, किसी वेबसाइट से, किसी ऐप से क्या एक्सपेक्ट करना चाहता है, वो वहाँ पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी होती है। एंड व्हाट इज़ नॉट अलाउड, और ये भी साथ लिखा होता है कि यूज़र को किन कामों से, किन सर्विसेज से रिस्ट्रिक्शन की हुई है, किन चीज़ों से पाबंदी है। ठीक है, कुछ चीज़ों को अलाउ किया होता है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं किया होता। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ यूज़ जो हैं वो कुछ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम किसी वेबसाइट, किसी ऐप को असेस करते हैं। कुछ जो यूज़र्स जो होते हैं उनको महदूद किया होता है, नॉट अलाउ किया होता है, उनकी कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये टर्म्स ऑफ यूज़ की बदल से होता है। दिस प्रोटेक्ट्स बोथ द यूज़र एंड द कंपनी फ्रॉम प्रॉब्लम्स। तो टर्म्स ऑफ यूज़ की मदद से वो जो यूज़र उस कंपनी की सर्विस यूज़ कर रहा है या कंपनी वाले हैं वो उन प्रॉब्लम से महफूज रहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स इफ़ योर ऑर्डर इज़ लेट और रॉन्ग। मिसाल के तौर पे एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला, जो एक रेस्टोरेंट के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला प्रोसेस किया जा रहा है परफॉर्म, तो उसमें एक मिसाल के तौर पे टर्म्स ऑफ सर्विस में कोई लिखा होगा कि क्या होगा अगर आपका ऑर्डर पिज़्ज़े का, मिसाल के तौर पे आपने कोई ऑर्डर पिज़्ज़ा किया है, वो अगर लेट हो जाए या वो ऑर्डर गलत जगह पर पहुंच जाए तो उसका क्या मतलब है। उसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा या यूज़र को क्या करना पड़ेगा, तो वो टर्म्स ऑफ यूज़ के अंदर सारा कुछ लिखा होगा, जिससे बेनिफिट मिल जाता है यूज़र के लिए भी। अगर आपने टर्म्स ऑफ यूज़ को पढ़ा होगा, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप आसानी से कवर कर लेंगे। तो इसलिए टर्म्स ऑफ यूज़ बहुत ज़रूरी हैं किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए। ठीक है जी, तो अगला सवाल जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ़िशिंग एंड फार्मिंग।
फ़िशिंग और फार्मिंग क्या होते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, जब आपने डिफरेंस लिखना है तो आप फ़ीचर लिखेंगे कॉलम एक, फिर फ़िशिंग वाला एक कॉलम बनाना है और फिर फार्मिंग वाला। जब भी आप डिफरेंस लिखते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं तो आप कॉलम्स की सूरत में किया करें, ठीक है। पैराग्राफ की सूरत में समझ नहीं आता, इसलिए आप इनको कॉलम्स की बेस में करें। अब फीचर मतलब किन खुसूसियात, किन की बेस पर, किन पॉइंट्स की बेस पर ये दोनों को डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेथड, ये पहला ये फ़िशिंग मेथड क्या है, तरीका क्या है, फार्मिंग तरीका क्या है। फ़िशिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि सेंड्स फेक ईमेल्स और मैसेजेस टू ट्रिक यू, आपको एक फंसाने के लिए, आपको मुश्किल में डालने के लिए वो गलत ईमेल्स, फेक जाली ईमेल्स भेजते हैं, जाली मैसेजेस भेजते हैं ताकि आप उस पर क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन दें। जबकि फार्मिंग क्या होता है, ये आपको एक वेबसाइट की तरफ एक लिंक होता है जिसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद एक ऐसी वेबसाइट की तरफ भेज दिया जाता है जो कि होती फेक है, और वहाँ पर आपको वो लिख ऐसे रही होती कि जैसे वो रियल वेबसाइट है। अब इनका मकसद क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ इट वर्क्स, कि ये अब फीचर हम देखेंगे कि फ़िशिंग काम कैसे करते हैं और फार्मिंग के अंदर क्या काम किया जा रहा है। कि फ़िशिंग के अंदर कह रहे हैं यू क्लिक, यू मतलब यूज़र, आप यूज़र लिख रहे हैं तो बेहतर है कि यूज़र क्लिक ए लिंक एंड इंटर हिज पर्सनल डिटेल्स। जब यूज़र लिखेंगे तो योर की जगह हिज आपने लिख लेना है, यहाँ पे आपने ठीक कर लेना है कि यूज़र क्लिक ए लिंक। जब यूज़र फ़िशिंग का अटैक ये होता है कि जब यूज़र को एक लिंक भेजा जाता है तो जब वो उसके ऊपर क्लिक करता है तो फिर उसके बाद उसे अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी पड़ती हैं, ठीक है, जिससे वो असेस हो सकता है। फिर इस तरह फार्मिंग के अंदर भी ये लिखा है कि यूज़र, यू की जगह आप कर लें यूज़र विज़िट ए वेबसाइट, जब वो वेबसाइट को विज़िट करेगा बट इट हैज़ बीन चेंज टू फेक वन, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, वो तो फेक होगी, तो फिर वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन जो आप देंगे वो असेस हो जाएगी। पर्पस क्या है फ़िशिंग का, मेन मतलब ये फ़िशिंग और फार्मिंग क्यों की जाती है, क्यों ये लोग करते हैं, इसलिए कि फ़िशिंग के अंदर लिखा हुआ है टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स और बैंक डिटेल्स। किसी की ज़ाती तौर पे पासवर्ड या ज़ाती तौर पे बैंक की डिटेल्स इंफॉर्मेशन वो निकलवाना चाहते हों तो वो इस तरह की ईमेल्स फेक सेंड करेंगे। इस तरह फार्मिंग के अंदर वो होता है कि जी टू कलेक्ट हिज प्राइवेट डाटा, या किसी का पर्सनल डाटा जो है वो प्राइवेट डाटा जो है वो असेस किया जा रहा होता है विदाउट यू नोइंग, आपको पता ही नहीं चलता, आपको आपके नॉलेज में ये होता ही नहीं है और आपका सारे का सारा डाटा वो असेस कर लेते हैं इस अटैक की वजह से, ठीक है जी। तो ये था जी डिफरेंशिएट बिटवीन फ़िशिंग एंड फार्मिंग। पहले फ़ीचर वाला कॉलम बनाएं, फिर फ़िशिंग वाला और फिर फार्मिंग वाला, और ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है जी आइडेंटिफाई क्या करना है जी, टू इम्पैक्ट्स, दो असरात डिजिटल डिवाइड के सोशल और सिविक पार्टिसिपेशन के अंदर, इनके क्या असरात हैं। तो चलें जी देख लेते हैं क्या असरात हैं। इसको नीचे रखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे पीपल विदाउट इंटरनेट, क्योंकि हमने क्या करना है दो इम्पैक्ट्स डिजिटल डिवाइड के ना, तो पीपल विदाउट इंटरनेट कैन नॉट यूज़ ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज ईजली, कि हुकूमत की जो सहूलियात जो ऑनलाइन दी गई हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जब लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं दी जाएगी तो वो उन हुकूमत की सर्विसेज को कैसे आसानी से घर बैठ के इस्तेमाल कर सकेंगे। सोशल तो हो गया ना। फिर दे आल्सो मिस आउट ऑन सोशल मीडिया एंड न्यूज़, जब वो इंटरनेट उनके पास कनेक्शन नहीं होगा तो वो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ ख़बरों से जुड़े नहीं होंगे, ठीक है, वो उन ख़बरों को मिस कर जाएंगे, तो ये भी एक इशू बनता है। दिस लिमिट्स देयर वॉइस इन सोसाइटी, इस तरह फिर क्या होगा कि डिजिटल डिवाइड की वजह से, इस तरह करने से उनकी जो अपनी एक आवाज़ है वो माशरे में दब जाएगी, मतलब वो कहीं पे भी कोई डिस्कस नहीं कर सकेंगे, ना कोई इंफॉर्मेशन जान सकेंगे।
इट क्रिएट्स अनफेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। ये एक नाजायज़ मतलब एक आप कह सकते हैं पाबंदी ही है या एक तरीक़ाकार है जिसके अंदर सही इंसाफ के तौर पर अगर बात की जाए तो वो इंसाफ के तौर पर वो सर्विसेज वो इंफॉर्मेशन के जो लिंक हैं वो सहूलियात वो प्रोवाइड नहीं की जा रही जो कि शहरी लोगों को की जा रही। ठीक है जी, तो ये दो इम्पैक्ट्स थे, सोशल और सिविक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, व्हाट आर द की स्टेप्स, कौन से अहम स्टेप्स हैं इन्वॉल्व इन एवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज, कि अगर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज को एवेलुएट करना है, चेक करना है, तो उनके क्या अहम स्टेप्स हैं। ये सवाल मैंने आपको नहीं कराया था लेकिन मैं उसका जवाब यहाँ बता देता हूँ कि चेक इफ़ द सोर्स इज़ ऑफिशियल और ट्रस्टवर्दी, कि जो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सोर्स को, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सोर्स से मुराद ये होता है कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट, कोई भी चीज़ आप जो यूज़ करने जा रहे हैं उसको सबसे पहले चेक करें कि क्या वो सोर्स ओरिजिनल है, ऑफिशियल है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्ट के काबिल है, मतलब उसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहला तो स्टेप ये देखें किसी भी इंफॉर्मेशन को, सर्विस को यूज़ करने से पहले कि वहाँ पर क्या हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन ज़ाती देनी भी चाहिए या नहीं, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं भी या नहीं। फिर उसके बाद लुक फॉर एक्सपर्ट नेम्स एंड रियल डाटा, फिर उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा फेमस एक्सपर्ट हैं उनसे रिलेटेड उनकी मालूमात लें और उनका रियल डाटा जो होगा वो हासिल करें। अवॉइड वेबसाइट्स विद नो ऑथर और शॉकिंग डेडलाइंस, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर बनाने वाले का कोई पता नहीं होता, उन वेबसाइट पर आप ना जाएं। फिर इसी तरह उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स और इश्तहारात लगे हुए हैं, बड़े बड़े हेडलाइंस दिए गए हैं, और तो वो आप उसके ऊपर कभी भी उन वेबसाइट्स पर मत जाएं। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट असेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस थिंक क्रिटिकली बिफोर बिलीविंग और शेयरिंग, इसलिए कहा यह जाता है कि किसी भी सोर्सेज को इस्तेमाल करने से पहले सोचें। ठीक है, उसको गहराई में सोचें और एतमाद करने से पहले या कोई चीज़ शेयर करने से पहले उसके बारे में गहराई से सोचें और फिर आप अपना फ़ैसला सुनाएं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है आखिरी, वो है जी, हाउ डज़ रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग कंट्रीब्यूट टू एथिकल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किस तरह, हाउ मतलब कैसे, डज़ रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग कंट्रीब्यूट टू एथिकल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो आप डाटा शेयर करते हैं, जो आपकी एक ज़िम्मेदारी है, आप एक मिसाल के तौर पे एक पॉजिटिव डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वो किस तरह एक एथिकल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में इस्तेमाल की जाएगी। ज़रा अपने लफ्ज़ों में वो उन्होंने कहा जी बताएं, तो उसका जवाब यहाँ पर अभी आपको बता देते हैं जी। इट मीन्स ओनली शेयरिंग पर्सनल डाटा विद ट्रस्टेड सोर्सेज, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फ़र्ज़ एथिकली इखलाकी तौर पर ये बनता है कि हम जब कोई भी, मतलब सवाल ये था कि हाउ डज़ रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग, कि किस तरह ये जो ज़िम्मेदारी है डाटा शेयरिंग की कंट्रीब्यूट टू एथिकल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, ये लेकर हमें जाएगी एक बेहतर इखलाकी तौर पर इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के लिए। तो उसके सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप उस डाटा को असेस करने से पहले, इट मीन्स ओनली शेयरिंग पर्सनल डाटा विद ट्रस्टेड सोर्सेज, आप वो डाटा आम पब्लिक को घर में यूज़ करने से बेहतर है कि आप उसको पहले चेक करें, वेरीफाई करें और फिर पब्लिक को भी देने से पहले चेक करें। तो ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी होती हैं मीडिया से रिलेटेड, ठीक है, डिफरेंट मीडिया चैनल्स हैं, तो अगर आपके स्क्रीन के ऊपर बड़ी बड़ी वो तस्वीर दिखाई जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक ट्रस्टेड सोर्स आ गई है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट है, वो ख़ुद उन्होंने इंचार्ज कवर कर लिया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इट मीन्स ओनली शेयरिंग पर्सनल डाटा विद ट्रस्टेड सोर्सेज, जिन पर आपको यकीन है, आप पर ट्रस्ट है,
उन मुल्क के साथ मुआहदे हो जाते हैं, डाटा शेयर करते हैं। दिस कीप्स योर इंफॉर्मेशन सेफ फ्रॉम मिस यूज़। तो कह रहे हैं कि अगर आपका जो पर्सनल डाटा है या कोई महदूद चीज़ें हैं, दिस कीप्स योर इंफॉर्मेशन सेफ, वो आपकी मालूमात को, आपकी चीज़ों को कोई इस्तेमाल भी नहीं होने देंगे और उसको यूज़ भी गलत मकसद के लिए नहीं करेंगे। इट आल्सो रिस्पेक्ट्स अदर पीपल्स प्राइवेसी, दूसरों की प्राइवेसी की कदर की जाएगी, उनकी हिफाजत की जाएगी। ऑलवेज चेक इफ़ द वेबसाइट इज़ सिक्योर, तो इसलिए किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाने से पहले ये चेक किया करें कि आप जो वेबसाइट पे जा रहे हैं क्या वो वेबसाइट रियल है और फेक है। यहाँ पर जी हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस वाला हिस्सा ख़त्म होता है और इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे ही हो जाएं और फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 पाइथन के ऊपर चलेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का जो तरीक़ाकार है ये पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा जी। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।